अद्भुत ज्ञानवन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मनुष्य को अपने जीवन में बेजुबान प्राणियों की सेवा करने से फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनुष्य को पुण्य का फल कैसे मिलता है। एक नगर रायपुर में एक संत कुमार नाम का गरीब नौजवान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा ऊबड़ खाबड़ भूमि का टुकड़ा था। उसने उस भूमि को कठिन परिश्रम से उपजाऊ बनाया और उस भूमि के टुकड़े पर तरह तरह के फूलों के पौधे लगा दिए। अब वह अपनी बगिया की देखभाल बड़े प्रेम से करता, जिससे उसकी बगिया हमेशा ही रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महकती रहती। फूलों की महक से उसकी बगिया में नन्हे मुन्ने पक्षी, तितलियां और भंवरे आते रहते और कई चिड़ियों ने तो उसमें अपने घर भी बना लिए थे। संत कुमार उन पंछियों से बहुत प्रेम करता था तथा वह अपनी बगिया में उन पंछियों के लिए खाने के दाने डाल देता। पंछी खाना खाकर और ठंडा पानी पीकर उड़ जाते और कुछ वहां खेलते रहते। संत कुमार की बगिया में जो भी फूल खिलते उन्हें वह सुबह मंदिर में जाकर बेच आता था और दोपहर को फूल बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से पेट पालन करता था। धीरे धीरे उसकी बगिया में इतने पंछी आने लगे कि वह सारा खाना उन्हें ही खिला देता। फिर भी पंछियों के लिए कम पड़ जाता। कभी कभी उसे भूखा ही रहना पड़ता, जिससे उसकी माँ रोहिणी बहुत गुस्सा होती। एक दिन संत कुमार अपनी बगिया में काम कर रहा था। उसके पेड़ों पर बहुत सारे खुशबूदार फूल लगे हुए थे। आज उसकी बगिया के पास से रानी माँ की सवारी जा रही थी। उन्हें ताजे फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। जब उनको संत कुमार की बगिया दिखाई दी तो पालकी रोकने के लिए बोला। संत कुमार अपने कुछ पक्षियों को दाना डाल रहा था। रानी माँ को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने रानी माँ को प्रणाम किया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रानी माँ ने उसके कार्य की प्रशंसा की और पूजन के लिए फूलों की माला बनाने के लिए कहा। संत कुमार ने अपनी माँ की सहायता से जल्दी रानी माँ की आज्ञा का पालन किया। रानी माँ ने खुश होकर एक मोतियों का हार उसे दे दिया। संत कुमार ने वह हार लेने से मना किया, परंतु वह ना मानी। संत कुमार ने वह हार अपनी माँ को दे दिया। रानी माँ ने आज्ञा दी कि अब रोज सारे फूल राजमहल में पूजा के लिए देने आओगे और मंदिर में अपनी पालकी में बैठकर चली गईं। अब संत कुमार रोज सुबह राजमहल फूल देने जाता और आकर अपने पंछियों को दाना देता। उसके मन में बेजुबान जीवों के लिए बहुत प्रेम था और वह अपने घर आने वाले कुत्तों को भी रोटी खिलाता था। कुत्ता बहुत समझदार प्राणी होता है, हर बात को समझता है और हमेशा ही अपने मालिक के प्रति
वफादार रहता है। संत कुमार को जब कुत्ते पंछियों की सेवा करते देखते तो कोई भी कुत्ता किसी भी पंछी को चोट ना पहुंचाता, और जब संत कुमार राजमहल चला जाता तो उसकी बगिया के साथ साथ पंछियों की भी हिफाजत करते। राजा पर धीरे धीरे बुढ़ापा आ चुका था। उसके कोई औलाद न थी। उन्हें हर पल चिंता सताती कि मेरे राज्य को कैसे उत्तराधिकारी मिले जो प्रजा की प्रेम पूर्वक सेवा करे और ईमानदारी से राज्य का संचालन करे। तब राजा ने ऐलान किया कि मेरे नगर में जो कोई युवक सबसे बड़ा धर्मात्मा नेक दिल इंसान होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। सुबह से ही राज्य के सभी नौजवान दरबार में आकर अपनी अपनी दान पुण्य की बढ़ाइयाँ कर रहे थे। दरबार में बहुत भीड़ लगी थी। संत कुमार महल में फूल देकर जाने लगा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने संत कुमार को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। संत कुमार ने राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, क्या तुम्हारे मन में राजा बनने की चाहत नहीं? क्या तुमने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य धर्म का कार्य नहीं किया? संत कुमार ने साधारण सा जवाब दिया कि मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे अपने नित्य कर्मों से फुर्सत ही नहीं मिलती महाराज। तब राजा ने गुस्से से कहा, इस अधर्मी को महल में आने की अनुमति किसने दी? तब मंत्री ने रानी माँ की आज्ञा बताई। राजा ने रानी माँ को बुलवाया। तब रानी माँ ने संत कुमार के रोज के कार्यों का वर्णन किया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम एक? तो संत कुमार बोले, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ जो हर मनुष्य को करना चाहिए। तब राजा बोले, जो बिना लोभ लालच के बेजुबान मनुष्यों की इतनी सेवा कर सकता है वह कितना बड़ा त्यागी और मेहनती होगा। जिस उम्र में इंसान भोग विलास में लगा रहता है और धन को इकट्ठा करता रहता है, तुम निस्वार्थ भाव से पंछियों की सेवा कर रहे हो। मुझे तुमसे ज्यादा नेक दिल उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। उस दान पुण्य या सेवा का कोई महत्व नहीं होता जो लोगों को दिखाकर की जाए। अतः अब तुम ही इस राज सिंहासन के असली हकदार हो। बेजुबां जीव बोल तो नहीं पाते, परंतु उनकी दुआओं का फल संत कुमार को मिल चुका था। राजा बनने के उपरांत भी संत कुमार रोज पंछियों को दाना खिलाने का कार्य खुद अपने हाथों से करता। संत कुमार अपने राज्य के प्रत्येक मनुष्य का प्रेम से ध्यान रखता और अपनी प्रजा के साथ उचित न्याय करता। यदि आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।